हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका 10 काउंट्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया के जाने माने बॉक्सर सुमन कुमारी जी, जो आगे वाले दिनों में जाके डब्ल्यूबीसी इंडिया चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में या फिर जैसे ये लॉकडाउन उठ जाए और हम लोग को ये इवेंट देखने को मिले, आप आगे जाके या डब्ल्यूबीसी पहला डब्ल्यूबीसी इंडिया चैंपियन बन सकती है। तो ये जो सोच है, ये सोचने पे आपको कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो परम सर को मैं थैंक यू बोलूंगी कि जो इन्हें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। एक्चुअली वो मेरा एक ड्रीम था कि मैं डब्ल्यूबीसी के लिए खेलूं, वो बेल्ट के लिए। और इसके लिए तो मैं पूरा कोशिश मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं मुझे विन होना, वो मेरा ड्रीम है, तो मुझे वो पूरा करना ही है। और उसके लिए तैयारी अभी चल रही है, जस्ट लॉकडाउन चल रहा है, बट थोड़ी मोड़ी जैसे भी करके तैयारी उसके लिए चल रही है। तो जैसा मैम आप एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर रह चुकी है, और जैसे हम दर्शक भी थैंक स्क्रीन में यू। देख सकते हैं कि आपके पीछे काफी सारे मेडल्स रखे हुए हैं। तो और थैंक यू। आगे जाके आप डब्ल्यूबीसी बेल्ट भी हासिल कर सकती है। तो ये डब्ल्यूबीसी बेल्ट जो है, ये कितना महत्वपूर्ण है आपके करियर के लिए? मेरे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा ही मतलब मेरे फिर फैमिली सभी के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो मेरे मतलब प्रोफेशनल में मतलब वो मुझे मिल गया तो मतलब मैं विन हो गई मतलब प्रोफेशनल में मतलब मैंने जीत लिया और कुछ नहीं वो बेल्ट। तो उसके लिए तैयारी करी और मैं छोड़ी भी हूँ जगह कि मैं यहाँ पर वो टांगू डब्ल्यूबीसी तो बेल्ट के जैस लिए। तो जैसे हम जानते हैं मैम, ये जो इवेंट आगे वाले आके होने वाला है, इसमें डब्ल्यूबीसी का हाथ है, आईबीसी का हाथ है। और ये फाइट ना ही केवल सिर्फ भारत में, बल्कि एक ग्लोबल अप्रोच भी आता है इस फाइट में, यस, जैसे कि हाँ डब्ल्यूबीसी हाँ, या आ जाता है। और बॉब एडम से लेके मॉरिशियो सुलेमान तक बहुत बहुत सारे बॉक्सिंग के दिग्गजों का नजर है इस इवेंट के ऊपर। या तो क्या हम्म। आपके ऊपर ये कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, या फिर आप इसको एंजॉय करती है कि आपके फाइट को एक ग्लोबल अप्रोच मिल रहा है? नहीं, मैं मतलब इसके लिए मैं मतलब मैं शुरू से जब प्रोफेशनल में आए थे तो मुझे वो खेलना ही था। मुझे बेल्ट के लिए मैं हर एक इंटरव्यू में सभी जगह बोलती थी कि मेरा ड्रीम है कि मैं बेल्ट के लिए खेलूं, डब्ल्यूबीसी के लिए खेलूं। क्योंकि मैं देखी हूँ बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो है जैसे कैनेलो, मेवेदर, सब वो बेल्ट के लिए खेलते हैं। तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं भी वो खेलूं। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे, तो मैं उसको पूरा कोशिश मतलब पूरी अपनी मेहनत से कि हाँ मुझे खेलना है और जीतना है, मैं पूरे अपना 100% दूंगी। और कोई प्रेशर उससे प्रेशर से नहीं है। तो ये नहीं, बस ड्रीम है तो उसको पूरा करना ही है। तो मैं वही सोच के कर रही हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये इवेंट काफी बेहतरीन होने वाला है, और काफी सारे या अच्छे बॉक्सर्स लड़ने वाले हैं इस इवेंट में। यस। और मैंने कुछ दिन पहले परम जी से बात किया था, और परम जी भी काफी खुश थे। ये डब्ल्यूबीसी फर्स्ट प्रोमोटर है वो, जो कि ये डब्ल्यूबीसी बेल्ट ला रहे हैं। हाँ। और और इस इवेंट में काफी सारे स्टार बॉक्सर्स है, पवन मान, पवन गोयाट, आप, या चांदनी। लेकिन यस। मैंने जब पवन जी से पूछा कि आप ये बेल्ट एक मेल फाइट के लिए भी कर सकते थे, हेडलाइन करने के लिए, जहाँ पे पवन मान या पवन गोयाट इसके लिए लड़ सकते थे, या हाँ। लेकिन आपका ये क्या कारण था कि आप ये डब्ल्यूबीसी इंडिया चैंपियनशिप जो बेल्ट है, ये एक फीमेल टाइटल के तौर पे रखे? तो परम जी ने मुझसे कहा है कि इंडिया में काफी सारे बेहतरीन फीमेल बॉक्सर्स है, जिनको वो अप्रोच नहीं या मिलता है, वो रीच नहीं यस। मिलता है ग्लोबल ऑडियंस के तौर पे। या लेकिन आप और चांदनी मेहरा ये स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं अपने फाइट से। तो जब आपको पहली बार पता चला कि आप डब्ल्यूबीसी बेल्ट के लिए लड़ने वाले, तो आपका क्या रिएक्शन था, या फिर परम जी के साथ क्या बातचीत हुआ था आपका? मेरा रिएक्शन तो मतलब होता है ना, जस्ट थोड़ा सा ब्लैक आउट हो जाना कि ओ मतलब डब्ल्यूबीसी के लिए मुझे अप्रोच किया गया है। तो मैं उस समय तो ब्लैंक ही हो गई थी। और मैंने परम सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोला है मतलब। और मतलब मेल मतलब अच्छे अच्छे बॉक्सर्स है, बट उन्होंने डब्ल्यूबीसी के लिए मतलब हम दोनों को चुना, तो शायद कुछ हो गए हम लोग में की बात कि सर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिए हैं। तो आई थिंक और हम लोग की भी तरफ से होता है कि हम लोग भी वो गेम को बहुत ही मजेदार बनाए और बहुत ही अच्छे से खेले कि हाँ
वो लोग फाइट मतलब दोनों की ये फाइट के लिए बहुत ही सही चुना गया है वो बेल्ट फाइट WBC के लिए। तो पूरी कोशिश रहेगी कि वो फाइट को वैसे ही खेला जाए जो होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि आप और चांदनी माला इस बेल्ट के लिए लड़ने वाली है और आप दोनों ही काफी बेहतरीन बॉक्सर थे और चांदनी जी से भी मेरा बात हुआ था, वो भी अपनी ट्रेनिंग में लगी है, आप भी ट्रेनिंग पे जी जा रही जी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है ये फाइट कैसे जा सकता है? क्या नॉकआउट हो सकता है या फिर डिसीजन हो सकता है? आप जब ये फाइट सोचते हैं तो आपके नजर में क्या आता है? हम्म, देखिए मैं शुरू से ही मतलब जब भी कोशिश करती हूँ कि मैं नॉकआउट करूँ तो बट मेरा यही रहता है थीम। बट कोई ठीक नहीं कुछ ये नहीं है बस मुझे जीतना है और बहुत अच्छा फाइट देना है कि वाह क्या गेम खेला है ऐसा होना चाहिए। मतलब सबके मुंह से यही आना चाहिए मतलब आपने मतलब बहुत ही अच्छा फाइट खेला है ये मतलब वैसा आना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश करती हूँ। तो सुमन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस फाइट के लिए क्या आपने अपने ट्रेनिंग कैंप में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया है? कोई स्पेशल रूटीन, कोई स्पेशल डाइट, या फिर आप इस फाइट को भी ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे आप सारे फाइट्स को देखते नहीं हैं? नहीं एक्चुअली मेरी वेट थोड़ी सी डाउन है। एक्चुअली मैं 52 में खेलती हूँ बट मुझे 60 लाना है। तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट ले रही हूँ तो कि हाँ मुझे मतलब उस वेट में खेलना है और ट्रेनिंग भी वैसे करना है क्योंकि ट्रेनिंग करने से वेट डाउन हो जाती है। तो वो एक्स्ट्रा डाइट लेकर ट्रेनिंग करना पड़ रहा है। तो जैसे आपने अभी कहा कि वेट शिफ्ट के बारे में, और हम सभी जानते हैं कि वेट शिफ्टिंग हो जाए या फिर जो वेट जंपिंग, आप जैसे 52 में आपका वर्कआउट वेट है 52, आप 60 में लड़ना चाहती है, या फिर आप बोल रही कि यस आपका वेट और कम हो गया है, तो हम सभी जानते हैं कि वेट शिफ्ट करना कोई आसान बात नहीं है। एक फाइटर या फिर एक या बॉक्सर ही जानता है या कि वेट शिफ्ट करने के लिए उसका डाइट, उनका पूरा जिंदगी में कितना बदलाव आ रहा है। या खास तौर से ये जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के टाइम में सारे जिम्स भी बंद थे, सब या मतलब उतना सब कुछ अवेलेबल नहीं था, जैसे हम लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हुए हैबिचुएटेड है वो या जिंदगी नहीं था। तो ये वेट शिफ्ट करना या फिर अपना ट्रेनिंग को जारी रखना, ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है ये लॉकडाउन के टाइम में? हाँ डिस्काउंट तो रही है। एक्चुअली जब उस समय गेम होने वाली थी 1 मई को तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी चल रही थी। तो पूरा प्रिपेयर्ड थे कि हाँ 1 मई को मैच है मतलब आई थिंक टिकट विकेट भी सब कुछ हो गए थे फिर लॉकडाउन हो गई। तो अभी जस्ट थोड़ा सा मतलब कम ट्रेनिंग करने लगे ना फिर अभी जैसे कि डेट कुछ आएगी तो फिर वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। ऐसे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता बस हाँ थोड़ी सी स्टैमिना को लेकर प्रॉब्लम होती है। बट बट गेम खेलना है अच्छे से तो ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं। जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा ध्यान रखें और परम जी या फिर एलजी प्रमोशन पे सोशल मीडिया पे ध्यान रखें, तो हम लोग देख या पाएंगे कि इवांडर होलीफील्ड, जो कि फॉर्मर हेवीवेट हम्म चैंपियन थे, या लेनॉक्स लेनॉक्स लुइस, ये सब डब्ल्यूबीसी या फिर एलजी प्रमोशंस के इवेंट के ऊपर बहुत सारे खुश है कि ये इवेंट फाइनली हो रहा है। और या प्रो हाँ टेप का टेप्स भी आप लोग पहनने वाले इंडियन बॉक्सर्स, जो कि काफी एक प्रोफेशनल टच लाता है ये स्पोर्ट में। या हाँ और आपने काफी सारे इवेंट्स में, काफी सारे बॉक्सिंग इवेंट्स में आप लड़ चुकी है इंडिया में, आप एक जाने मानी हस्ती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है ये इवेंट के साथ जुड़ने के बाद, कि ये कुछ अलग है या फिर ऐसा कभी मैंने इंडियन बॉक्सिंग इवेंट्स में नहीं देखा, ये आपको क्या ऐसा कभी लगा है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये WBC बेल्ट के लिए फाइट है मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। और परम सर ने दिया है ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे करना ही है और ये मेरा ड्रीम था। मैं सच बताती हूँ ये मेरा एक ड्रीम है। ड्रीम था मतलब ड्रीम है कि हाँ मुझे खेलना है। जैसे मतलब मुझे इंटरनेशनल फाइट खेलना था तो मैंने खेला और वो जीता। वो भी मैं 57 वेट और मेरा वेट उस समय 50 चल रहा था। फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर की थी। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की तो तो मतलब जैसे आप सभी बॉक्सर के लिए आई थिंक सभी बॉक्सर्स के लिए होगा वो WBC बेल्ट के लिए खेलना। अब वो मुझे मिला है तो मतलब मैं इसे पूरा करूंगी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है तो
तो जैसे आप कह रही है कि आपका ये बचपन का सपना रहा है कि मैं डब्ल्यूबीसी बेल्ट जीतूँ, और एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप जीत चुकी है डब्ल्यूबीसी बेल्ट और आप पहला जी इंडियन हाँ। डब्ल्यूबीसी फीमेल चैंपियन है। तो यस। वहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है? क्या आप चांदी मेहरा को रीमैच देना चाहती है, या फिर आपने कुछ सोचा होगा बेल्ट जीतने के बाद आपने आपका रास्ता कैसे होने वाला है बॉक्सिंग में? क्या आपने सोचा है इस बारे में? ऐसे तो कुछ नहीं, मैं एक्चुअली बहुत सिंपल हूँ, सिंपल गर्ल हूँ और कुछ नहीं, सिंपल पर्सन हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे जब जब कुछ भी कॉम्पिटिशन आएगी, खासकर परम सर जहाँ मुझे मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भी देंगे, तो मैं वो वहाँ पर हर जगह खेलूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, ये वो, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है। हाँ, बस मेरा वो जो सपना है वो मुझे पूरा करना है। जो मैं मेहनत करती हूँ आज भी वो भी हर टाइम करती रहूँगी। ऐसा कुछ मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचा है इसके लिए। तो जैसे आपको देख के काफ़ी सारी जवान लड़कियाँ, या फिर सिर्फ़ लड़कियाँ ही नहीं, काफ़ी सारे जवान लड़के या फिर बच्चे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हुँ, हम लोग को आगे जाके बॉक्सर बनना है। तो मैं ये जानना या चाहता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, काफ़ी सारे माता-पिता, काफ़ी सारे कोचेज़ अभी सबको इंस्पायर या करते हैं। पर कहीं न कहीं अभी भी ये कहा जाता है कि लड़कियों के लिए ये स्पोर्ट पीछे रह या चुका है, और आपके लिए ये बहुत अच्छा रहा होगा। आपको काफ़ी ब्रेव ब्रेवनेस की ज़रूरत पड़ी होगी जब आपने ये सोचा कि मैं बॉक्सर बनना चाहती हूँ। तो आपने कब ये सोचा कि मुझे आगे जाके बॉक्सिंग करना है, और आपका फैमिली या फिर दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप बॉक्सिंग करने वाले हैं? आप बंगाल के हैं ना? यस, यस, यस मैम, मैं बंगाल की हूँ। आपको कैलकाटा से आप? यस, 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 एब्सोल्युटली मैम। या तो आपको पता होगा कि यहाँ के लड़कियाँ, लड़के लोग मतलब कैसे होते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा ही सॉरी बट यहाँ पर ज़्यादा ही पढ़ाई को दिया यस, जाता है एंड सिंगिंग, डांस ये सब ज़्यादा यहाँ होती है। बॉक्सिंग या अदर स्पोर्ट्स उतना नहीं सोचा जाता है। यस, तो ट्रू। तो यहाँ पर ऐसे ही सोचा था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक्चुअली ये बॉक्सिंग एक पुअर गेम है, मतलब वो गरीब ऐसे, तो हम लोग भी मतलब उस समय बहुत हम लोग भी ये था। तो ₹10 हम लोग को वो लगता था फीस, और मतलब बहुत सारी ऐसी कहा मतलब बहुत सारी है। तो बंगाल में एक्चुअली यहाँ पर ऐसे नहीं दिया कुछ मतलब ये मतलब बॉक्सिंग को कुछ समझते ही नहीं यहाँ पर, ऐसा होता है। ये एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि बंगाल में या फिर इंडिया में अभी भी हम लोग देखें तो बॉक्सिंग काफ़ी पीछे रह चुका है स्पोर्ट्स के मामले में। लेकिन बहुत, बहुत ज़्यादा। हुँ। हम लोग ग्लोबल स्पेक्ट्रम की तरफ से अगर बॉक्सिंग को देखें तो बॉक्सिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। हम लोग कैनेलो को देख ले, फ्लॉयड या मेवेदर को देख ले, या फिर कभी वो लोग ना ही केवल अच्छे बॉक्सर से या फिर सुपरस्टार से, बल्कि वो लोग सबसे रिचेस्ट एथलीट्स भी है, जैसे फ्लॉयड मेवेदर रिचेस्ट, यस। 560 या मिलियन। हाँ, तो या आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर होते हो, आपको क्या लगता है कि इंडियन बॉक्सिंग में क्या-क्या बदलाव आना चाहिए? जैसे कि परम जी एक काफ़ी बेहतरीन प्रोमोटर अभी इंडिया में आ चुके हैं। या प्रमोशंस के अलावा भी आपको क्या-क्या लगता है, कहाँ-कहाँ बदलाव आना चाहिए ताकि इंडियन बॉक्सिंग भी उस मुकाम में पहुँच पाए? एक्चुअली यहाँ पर बहुत मतलब स्पोर्ट्स मतलब बॉक्सिंग को उतना सपोर्ट किया जाता नहीं है, खासकर प्रोफेशनल। वो लोग सोचते हैं कि एमेचर ही खेलने से सब कुछ होगा, मतलब नौकरी ये सब। बट आज मैं जो भी हूँ ना, प्रोफेशनल की वजह से हूँ। आज जो मेरे नाम हुआ है कुछ भी, वो मैं प्रोफेशनल से ही कमाई हूँ। मैंने एमेचर खेला 5-6 बार, मेरी मेडल भी है एमेचर में, फिर भी मुझे लोग जानते नहीं थे। बट मैंने एक प्रोफेशनल खेला, नाउ मुझे सब उसमें से सब कुछ जानने लगे। और अभी आप डब्ल्यूबीसी इंडिया तो चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाली, तो अभी ये एक डब्ल्यूबीसी, यस, या ये डब्ल्यूबीसी के लिए मतलब आई थिंक और भी लोग जो लोग नहीं जानते होंगे मुझे, वो लोग भी जानेंगे। तो जस्ट प्रोफेशनल की वजह से हुआ है ये सब। तो मैम हम लोग ये जानते हैं कि आप जैसे काफ़ी बच्चों को इंस्पायर करते हैं, आप काफ़ी सारे हाउसवाइफ्स या फिर वाइफ्स को भी इंस्पायर करते हैं। तो मैं ये जानना या चाहता हूँ, मैं हुँ, मतलब तो बोलिए? हाँ, हाँ। आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के हालत में जब एक किसी का भी शादी हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, या फिर वो बह जाते हैं फैमिली फ्लो में। लेकिन आप अभी भी बॉक्सिंग कर रहे हैं, और एक औरत और एक पत्नी होने के नाते हुए अगर आप डब्ल्यूबीसी इंडिया चैंपियनशिप जीतती है, तो ये काफ़ी अच्छा मिसाल रहेगा
पूरे भारतवर्ष के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बच्चों के लिए या फिर सिर्फ या पत्नियों के लिए, लेकिन ये काफी बड़ा मैसेज रहेगा क्योंकि नहीं, हम बहुत सारे लोग देख के मुझे शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं अब नहीं करना चाहिए, अब मैरिड हो गई है अब। बट सच बताऊं तो मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे इनके पूरा फुल फैमिली फुल सपोर्ट है। वो लोग चाहते हैं कि मैं खेलूं। वो लोग हटते हैं, मतलब वो मतलब मुझसे ज्यादा उनको खराब लगता है कि वो पोस्टपोन हो गया ना। तो वो बोलते हैं कि क्यों हो गया। वो खुद बहुत एक्साइटेड है मेरे गेम को लेकर, बोलते हैं ट्रेनिंग जाओ आप। बट मुझे बिलीव नहीं होता है कि ये सच हो रहा है मेरे साथ। ऐसा देख- मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ तक मेरे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो लोग खुद, यहाँ तो तक मेरे फादर इन लॉ तो मेरे जितने भी पुराने गेम है वो सब देखते रहते हैं यूट्यूब में। ऐसा या मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो ये एक आप काफी और सब फॉर्चुनेट रहे। और मतलब बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं देखकर कि हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। और मैं चेंज भी करना चाहती हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं होता है कि शादी हो गया तो सब खत्म। तो आप शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आपका ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि आपका जो आगे वाला फाइट होने वाला है, तो इसमें डाइट कितना इम्पोर्टेंट, मतलब आप क्या डाइट ले रही है, या फिर आप जो अभी अपने कहा कि आपको वेट बढ़ाना है, तो कौन कौन से डाइट पे आप फोकस कर रही है? और डाइट जैसे मैं चिकन ये सब ज्यादा खाती हूँ, तो ये और एक्स्ट्रा खाना पड़ रहा है और कुछ नहीं। तो और जैसे फल फ्रूट वो सब कुछ ही खाते हैं। और मतलब जो जितना मेरी लिमिट है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा खाना पड़ रहा है, बार बार कुछ मतलब सिंगाड़ा ये वो भी खाना पड़ रहा है ना, ट्रेनिंग भी करना पड़ रहा है ये सब। तो अभी जैसे आपको पता नहीं है कि ये इवेंट, क्योंकि इंडिया में कोविड का सिचुएशन बहुत ही खराब है, अभी भी या हम पता चल रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, तो या इस मामले में इंडियन प्रीमियर लीग हो जाए, इंडिया डब्ल्यूबीसी चैंपियनशिप हो जाए, ये सब बड़ा बड़ा इवेंट्स होस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाली स्टेडियम पे इवेंट होस्ट करना पड़ेगा, और भी काफी सारी दिक्कतें रहेंगी। तो अभी जैसा है कि फाइटर्स के पास एक ऑफिशियल फाइट डेट नहीं है, जिसकी वजह से या बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये एक अच्छा है क्योंकि उनके पास एक अनलिमिटेड टाइम है, या फिर और भी ज्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, या फिर किसी किसी को ये लग सकता है कि ऑफिशियल डेट होने के नहीं होने के कारण ये उनके मॉरल को डाउन कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप ये जो डिले हुआ है ये इवेंट, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एडवांटेज में, अपने डिसएडवांटेज में? डिसएडवांटेज में भी नहीं है और एडवांटेज के लिए हाँ है कि मुझे और भी टाइम मिल जा रहा है खेलने के लिए। बट हम लोग गेम के लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ खेलना है मुझे कोई भी गेम। फिर बट ऐसा सिचुएशन है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा कोई डिमोटिवेट नहीं हुए थे, आई थिंक। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि आप काफी सारा मेहनत कर रहे हैं, चांदनी जी काफी सारा मेहनत कर रही है, और हम सब फैंस देखना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा फाइट हो। अगर या अभी आपके सामने चांदनी मेहरा रहती, तो अगर आप उनसे कुछ मैसेज कहना देना चाहते, या फिर आप उनसे कुछ कहना चाहते फाइट के बारे में, तो आप क्या कहते? मैं बहुत सिंपल हूँ। तो आप ये नहीं बस सोचते जो कि दिखेगा बस रिंग में दिखेगा और कुछ ओ, नहीं। तो अभी आप मैं ये जैसे आप मैं आपसे बात कर रही हूँ बट आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं वैसे ही हूँ रिंग में। तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो आप जो भी जवाब बस देना रिंग चाहती के है। अंदर होने से बस रिंग और कुछ नहीं। ओके, नथिंग, कुछ भी नहीं। काफी अच्छा लगा ये जान के कि आप हम्म, प्रोफेशनलिज्म की तरफ से देखते हैं, क्योंकि काफी सारे फाइटर्स होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम रिंग के बाहर भी इस लड़ाई को लेके जाएंगे, या फिर काफी सारे बॉक्सर सोचते हैं कि ट्रैश टॉकिंग करेंगे, लेकिन रिंग के अंदर जो रहता है वो एक प्रोफेशनलिज्म रहता है कि आप लोग प्रोफेशनल फाइटर्स हो। या हाँ। तो आप हम्म, भी उस अप्रोच से फाइट को देखते हैं। मैं ये जानना था कि आपको देख के काफी सारे फाइटर्स, काफी सारे यंगस्टर्स आपको देखकर हौसला लेते हैं, और हो सकता है कि उनके जिंदगी में भी कोई दिक्कतें आ रही है और उनको रास्ता नहीं मिलता है कि कैसे हम लोग बॉक्सिंग करें, या फिर कैसे हम अपने ड्रीम्स को पूरा करें। अगर आप उनके लिए कुछ भी कहना चाहते हैं तो? आ, मतलब अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए
को मतलब अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए को मतलब मुश्किलें तो आएगी, बट इसको पूरा करना ही पड़ेगा, कितनी भी मुश्किलें आए। चाहे तो खाने को हो या ना हो, बट आपको वो अपने सपने को पूरा करना ही पड़ेगा। और बॉक्सिंग मतलब हर टाइम ही करना चाहिए। जो बॉक्सर्स है, उसे अच्छे से मेहनत करना चाहिए। और उतना मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो हाँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती ये हूँ, मैं ये काफी बॉक्सर्स का यही खासियत होता है कि वो लोग पता नहीं हाथ से जवाब देना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। नहीं, आपने थैंक यू। आपने हम लोग के साथ जुड़ा, आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने फाइटिंग करियर के बारे में इतना कुछ कहा। मैं आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े नहीं, इवेंट में थैंक लड़ना यू। चाहती हैं और ये थैंक यू। और मैं लास्ट वर्ड परम सर को बोलना चाहती हूँ कि परम सर, थैंक यू सो मच सर, कि आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। आई थिंक और आगे भी बहुत सारे लोग को मतलब इंस्पायर करते रहेंगे। मैं उनको सच दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ परम सर। I hope brother you're listening. So it's great to know that every boxer is really thrilled to be a part of it and बहुत-बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना बात करने थैंक यू सरकार जी। हाँ। और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए, आप अच्छे से वेट बनाइए और हाँ। काफ़ी अच्छा फाइट करें और सभी दर्शकों आप को भी थैंक यू जुड़ने के लिए। हाँ, प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं उस इवेंट को अच्छे से खेलूं। सब प्लीज एब्स मेरे लिए प्रार्थना करें। एब्सोल्युटली मैम। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हम लोग फिर वापस आएँगे थैंक एक यू। और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। सुमन जी, हम ये यस। करेंगे कि हम लोग बहुत जल्द फिर से बात कर पाएँ और ख़ासकर कि आप अगर बेल्ट जीत जाती है तो उसके बाद अगर बात कर पाएँगे तो और भी अच्छा होगा। सो या टिल देन एवरीवन स्टे सेफ, स्टे वेल, थैंक यू। कैच यू अगेन। या थैंक यू सो मच। बाय।